यहाँ पे देखिएगा नाज़रीन, ये एक संजीदा नुकता है कि इन अहले सुन्नत के मौलवियों ने यहीं पर आकर लोगों को जज्बाती किया कि ये शिया के तौहीन करते हैं, शिया के जनाब सहाबा के बारे में तान करते हैं। यानी शिया का जुर्म बेचारे का ये है कि शिया आपकी बुखारी मुस्लिम भी पढ़ता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये तान कर रहा है, ये सहाबा के बारे में। उमर से पूछा गया कि भाई जब पानी ना हो तो क्या करे तो पानी का इंतजार करो। अब उनको तयम्मुम का नहीं पता था तो क्या मतलब जानते थे? नहीं है, किताब तयम्मुम में ये रिवायत नहीं है, है ही नहीं। यानी ये रिवायत जो है वो किताब तयम्मुम में नहीं है। हाँ, यहाँ पे नाज़रीन आप गौर करें कि हमारे जो अहले सुन्नत मौलवी साहब हैं, हज़ारी साहब, वो कह रहे हैं ये किताब तयम्मुम में या बुखारी में रिवायत ही नहीं है। यानी लोगों को अपनी किताब का ही नहीं पता। अगर इसकी एक जैसे बात भी ठीक है, वो ये कि बुखारी में जो लफ्ज़ है ना वो उन्हें तहरीफ की है। वो बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता है, बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता है कि मुस्लिम की रिवायत आप मुफ्ती साहब आगे पढ़ते हैं, मुफ्ती फजल साहब पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं बुखारी से दिखाओ। क्या कह रहे हैं? कहते हैं सनद बता। बुखारी मुस्लिम की यार अच्छे आलिम जो हैं जिन्होंने कम से कम बुखारी के खत्म जो है वो सिर्फ चावल ना खाए हों, उन्होंने बुखारी का वाक़या खत्म किया। हाँ, ये कल परसों पढ़ा के आया है, यानी कल परसों पढ़ा के आया है, उसको इसमें है ही नहीं। ये हर चीज़, ये अच्छा मजे की बात है। हज़ारी साहब जो हैं वो अपने मासूमी साहब के साथ गए तो वहाँ पे उनकी इबारत के ऊपर इतराज़ करने के बाद कहते हैं मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें ताज़ा पढ़ा के आते हैं और इत्तेफाक से वही सवाल आ जाता है, क्या बात है? सही मुस्लिम शियों की किताब है यार, छोड़ दो सही मुस्लिम को छोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद भाई, अभी पॉडकास्ट हुई है, मुफ्ती फजल साहब ने माशाल्लाह एक अच्छा सिलसिला चलाया है, खुदावंद मुताल उनको मुवफ़्फ़क़ फरमाए। एक बेहतरीन वो कन्वर्सेशन जो है वो उलमाए तशय्युअ और तसन्नुन के दरमियान बरकरार कर रहे हैं और अच्छी है, एक अच्छी चीज़ है। एक इल्मी फ़ज़ा में गुफ्तगू हो रही है, मिंबरों से बैठ के एक दूसरे की तकफ़ीर जो किसी ज़माने में होती थी और गलत गलत बातें होती थी, आज यह कि आमने सामने बैठ के एक बेहतरीन फ़ज़ा में गुफ्तगू होती है। तो ये मुफ्ती फजल साहब की अच्छी काविशें हैं और इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआगो भी हैं। अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट की है, एक पे तो आप डिस्कशन कर चुके हैं, दूसरी पॉडकास्ट पे हमें तौफीक मिली है कि हम डिस्कस करें उसको। उसमें मुफ्ती साहब अहले सुन्नत हैं, वो आग बगोला हो जाते हैं एक बात के ऊपर। वो बात क्या थी जो मौलाना ज़हराई साहब ने की और उस पर आग बगोला क्यों होते हैं, अगर वो क्लिप चलाएँ। हज़रत उमर से पूछा गया कि भाई जब पानी ना हो तो क्या करे तो उन्होंने कहा पानी का इंतजार करो। अब उनको तयम्मुम का नहीं पता था तो क्या मतलब तो जानते थे? नहीं है, किताब तयम्मुम में ये रिवायत नहीं है, कह रहे हैं ही नहीं। यानी ये रिवायत जो है वो किताब तयम्मुम में नहीं है। हाँ, अब इसको आगे शायद कहते हैं मैंने पढ़ा ही। बुखारी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी ले आए आपके पास। आप हज़रत झूठ बोल रहे हैं, किताब तयम्मुम नहीं, ऐसी बातें नहीं करेंगे। जो बात करेंगे आप पानी से पानी झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ले आए, ये गलत बोल रहे हैं यार। यहाँ पे बैठ के नहीं, किताब तयम्मुम, हज़रत उमर को तयम्मुम का पता नहीं था, क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के यार। नहीं, बुखारी में खोल के दिखाएं। और मुफ्ती साहब ने वो चलाई भी है, रिवायत चलाई भी है। अब यहाँ पे नाज़रीन आप गौर करें कि हमारे जो अहले सुन्नत मौलवी साहब हैं, हज़ारवी साहब, वो कह रहे हैं ये किताब तयम्मुम में या बुखारी में रिवायत ही नहीं है। यानी लोगों को अपनी किताब का ही नहीं पता। अगरचे इसकी एक जिहत से बात भी ठीक है, वो ये कि बुखारी में जो लफ्ज़ है ना वो उसने तहरीफ की हुई है। वो बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता है, बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता है कि मुस्लिम की रिवायत आप मुफ्ती साहब आगे पढ़ते हैं, मुफ्ती फजल साहब पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते नहीं बुखारी से दिखाओ। अगरचे बात वहाँ से बुखारी से हम साबित करेंगे, अभी बुखारी में भी है और वहाँ से साबित भी होती है कि उनको पता नहीं था। अगरचे बुखारी ने बड़ी कोशिश की अपनी जो उसकी एक तीनत थी, जो उसका एक मिजाज था रिवायात के अंदर तहरीफ करना, और वो जो कहता है कि मैंने कई लाख हदीसों में से जो ये इंतखाब किए हैं, उसने वाक़न ज़हमत की है, उसने वो रिवायत इंतखाब की है जिसमें कांट छांट जो है वो हो सकती हो, और उसने की भी है। तो लिहाजा हम आपकी खिदमत में रखेंगे अगर आगे चलाएं। वो कह रहे हैं कि अगर होगा कितने अगर मगर को छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? कहते हैं सनद बता। बुखारी मुस्लिम की रिवायत यार। मुफ्ती फजल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक पोस्ट चलाएं और इन मौलवी साहब का क्लिप तमाम अहले सुन्नत को भेजें और उन्हें कहें कि अगर आप अहले सुन्नत चाहते हैं कि आपकी आबरू महफूज रहे, आपका मनहज महफूज रहे और आपके एक इल्मी जो वीजा है, वो इल्मी जो एक चेहरा है वो महफूज रहे, तो अपने अच्छे अच्छे आलिम जो हैं जिन्होंने कम से कम बुखारी के ख़त्म जो है वो सिर्फ चावल ना खाए हों, उन्होंने बुखारी का वाक़या ख़त्म किया हो। मैं पता नहीं अभी जो क्लिप है इसमें है नहीं, इसने दावा किया, मैंने अभी पढ़ा के आया हूँ। वो दूसरी पता क्या पढ़ा के आया? हाँ, ये कल परसों पढ़ा के आया है, यानी कल परसों पढ़ा के आया है, उसको इसमें है ही नहीं। ये हर चीज़, ये अच्छा मज़े की बात है। हज़ारी साहब जो हैं वो अपने मासूमी साहब के साथ गए तो वहाँ पे उनकी इबारत के ऊपर इतराज़ करने के बाद कहते हैं मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें ताज़ा पढ़ा के आते हैं और इत्तेफाक से वही सवाल आ जाता है। क्या बात है इनकी? आगे चलें जी। ये देखें,
चले ये रिवायत इस जो अम्मार बिन यासिर और हज़रत उमर के इख्तिलाफ की जो तयम्मुम की नहीं मुझे बताएं रिवायत तो मौजूद नहीं। हज़रत उमर को तयम्मुम का पता नहीं था, आपने भी अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब से बुखारी शरीफ पढ़ी है, आपने पढ़ी है ये रिवायत? हज़रत उमर को तयम्मुम का पता नहीं था, नहीं इख्तिलाफ हुआ था, इनको बोले बात ठीक तरीके से करें, बात ठीक तरीके से। हाँ क्या है जी? उनको बोले बात ठीक तरीके से करें। भाई नहीं पता था तो क्या करें, पता था लेकिन लिखा है कि नहीं पता था, ये कैसे करें? ठीक कैसे करनी है मुझे बता दें। हमें बता दें। हाँ अजीब बात है, यानी आपकी अपनी किताब रिवायत पढ़ें आप आग बगोला हो जाते चले वो कहेंगे पता था लेकिन बुखारी में लिखे कि पता नहीं था, फिर भी वही बात हुई ना। अच्छा कि बुखारी में लिखा है नहीं है पता था। आगे है यहीं पे खत्म हुआ नहीं है बात तो सही। नहीं आप कह रहे पता नहीं था यार, ऐसी बातें कर रहे हो, उमर का मसला गलत था। नहीं नहीं देखिए आप देखिए बात तरीके से करें, शास्त्री से करें आप। शाइस्तगी कौन सी होती है? कि भाई उनसे आपका मसला ये है कि आप हमारे से वो कर नहीं सकते, साहबे किराम का मसला लेते हैं आप बहुत के बारे में कर रहे हैं। हज़रत उमर के यहाँ पे देखिएगा नाज़रीन, ये एक संजीदा नुक्ता है कि इन अहले सुन्नत के मौलवियों ने यहीं पर आकर लोगों को जज्बाती किया कि ये शिया के तौहीन करते हैं, शिया के जनाब सहाबा के बारे में तान करते हैं। यानी शिया का जुर्म बेचारे का ये है कि शिया आपकी बुखारी मुस्लिम भी पढ़ता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये तान कर रहा है, ये सहाबा के बारे में जनाब लोगों को गलत गाइड कर रहा है। यानी ये अफसोस की बात है कि भाई आपकी बुखारी मुस्लिम की वो एक मौलाना साहब शिया मौलाना साहब रिवायत पढ़ें, आप अल-काफ़ी की रिवायत पढ़ें, तर्जुमा कर दें, हम कभी माइंड नहीं करेंगे, हम कहेंगे आपने पढ़ ली अच्छी बात है, सुन्नी है कोई पढ़ रहा है। हाँ आपने अल-काफ़ी की रिवायत पढ़ी बिस्मिल्लाह, अब आपको साबित करना चाहते हैं करें, आगे हम जवाब देंगे, हम आग बगोला नहीं होते कि भाई, लेकिन पढ़े सही जैसा कि इन्होंने भी पढ़े। हज़रत उमर को उस मसले का पता नहीं था और ये वाक़ियन बुखारी मुस्लिम की रिवायत से साबित है। और अगरचे सिर्फ बुखारी मुस्लिम नहीं, मुस्नद अहमद और दीगर किताबों में भी ये रिवायत हमें मिलती है। आगे चले इमाम भाई। आप जिस मौजू पे बात कर रहे हैं आप आगे उस पे बात करें। हाँ पता चल गया, कहते हैं कि आप जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसी पे बात करें, यहाँ पे ना आए। ये बड़ा अजीब था। वो मुफ्ती साहब ने भी रिवायत देखा है ना कि मैं रिवायत देखा तो नहीं तुम मत दिखाओ। हाँ आखिर है मुझे याद आ रहा है ना परसों। हज़रत उमर को तयम्मुम का पता नहीं था। चले ये रिवायत निकाल लेते, अगर नहीं होगी तो फिर जुमला है तयम्मुम का पता नहीं कि मैं ये जुमला है उसमें, ये वाला जुमला है उसमें कि उनको तयम्मुम का पता नहीं था। जी जी मौलवी साहब जुमला है, हम दिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। चलें जी आगे। किताब सही मुस्लिम को छोड़ें, आप किताब तयम्मुम में इन्होंने बुखारी का हवाला दिया है। भाई मैंने आपसे सही सही मुस्लिम शियों की किताब है यार, छोड़ दो सही मुस्लिम को छोड़े। अच्छा अगर सही मुस्लिम में ये रिवायत है तो वो आपको कबूल नहीं है, इन्होंने बुखारी का हवाला दिया। चले हम आपको बुखारी से भी दिखाते हैं, आगे चलेंगे। हाँ बात ये दोनों सही है ना, मुत्तफ़क़ुन अलैह हो जाती है वो रिवायत। तो ये अच्छी बात की वो ज़ाराई साहब ने कि मुस्लिम में या बुखारी में, और क्या काम है आपको इससे। ये बड़ा जबरदस्त था। आपका काम सवाल करना है, नाम क्यों आप क्यों साथ दे रहे हैं? वो भाई अगर वो भी सुन्नी है, वो कह रहा है बुखारी मुस्लिम। अच्छा मुस्लिम में हो तो नहीं पढ़ो बुखारी मुस्लिम, और मुफ्ती फजल ही ना पढ़े, मुफ्ती फजल भी ना पढ़े, मुफ्ती फजल भी ना पढ़े, आप मुस्लिम से भी ना पढ़े। आप मुफ्ती का काम क्या है, सिर्फ सवाल करना है। हमारे साथ मुकाबला करना नहीं है। नहीं आप उनके यहाँ आके बैठे नहीं मेरी बात सुनिए, मैं चुप हो जाऊँ, आप चुप हो जाए। ये बड़ा जबरदस्त। चुप हो जाओ, क्या कर रहे हैं। अच्छा जी आगे यहीं तक तमाम है। चलें जी सही बुखारी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते। मुलाहिज़ा फरमाएं सही बुखारी, मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब, ठीक है। सही बुखारी जिल्द अव्वल, इसकी पहली जिल्द में जाना है आपने, वहाँ पे कुछ ज़्यादा तयम्मुम के मसाइल में ही जाना है, वो किताबुल तयम्मुम पढ़ा के भी आए हैं, ठीक है, उसमें जाना है। तो रिवायत का नंबर 338 रिवायत कहती है कि उन्होंने कहा, शोभा से बयान किया उन्होंने अब्दुल्ला फ़लाँ 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 से कि एक शख्स उमर इब्न ख़त्ताब के पास आया और अर्ज़ की कि मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और पानी नहीं मिला, तो अब क्या करूँ। ठीक है दुरुस्त। एक शख्स, अब बुखारी की चालाकी चेक करें, एक शख्स आता जनाब उमर के पास है, उमर से सवाल करता है। अब यहाँ पर जो हज़रत उमर का जवाब था कि ला तुसल्ली, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो निकाल दिया कि तुम नमाज ना पढ़ो, ये निकाल दिया और आगे सीधा अम्मार यासिर के ऊपर चले गए। इस पर अम्मार यासिर ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से कहा, क्या आपको याद नहीं? भाई हज़रत उमर का जवाब तो लेकर आओ बुखारी साहब। हाँ एक मतलब ये कि ज़रूर जवाब दिया है, हज़रत उमर ने जवाब दिया, आप खा गए हैं। यानी इतने आप लोग तारीफ करने वाले हैं, खाइन लोग हैं, हज़रत उमर का जवाब निकाल दिया। आगे क्या कहते हैं जी, अच्छा वो इस पर हमारे यासिर ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से कहा कि आपको याद नहीं
जब मैं और आप सफ़र में थे, हम दोनों जुनबी हो गए, आपने तो नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने ज़मीन पर लोट पोट लिया और नमाज पढ़ ली। फिर मैंने नबी करीम से उसका जिक्र किया तो आपने फरमाया कि तुझे बस इतना काफ़ी था, और आपने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन्हें फूंका और दोनों से चेहरे और उनका मसा किया। यानी वो मसे का तयम्मुम का तरीका मसा बेहिमा वजह हुआ क्या जी, यदई है, यदई नहीं है, कफ है, कफ है, ठीक है, हाथों के जो ज़ाहिरी है। अच्छा, तो अब ये बुखारी की रिवायत थी। अब चलते हैं जी मुस्लिम में कि हज़रत उमर को पता था या नहीं था। जब हम सही मुस्लिम की तरफ चलते हैं तो नाज़रीन मुलाहज़ा फरमाएं कि हमारे जो मौलाना ज़हराई साहब हैं, मुदाफ़े मकतब अहले बैत, तो उन्होंने ये रिवायत जो बयान की है वो बिल्कुल दुरुस्त बयान की है, और ये ज़बान ज़द आम रिवायत है, सबको पता है, हत्ता कि हमारे आम नौजवान शियों को भी पता है, सबको पता है, लेकिन बुखारी पढ़ाने वाले को नहीं पता। सही मुस्लिम, और सही मुस्लिम में जब हम जाते हैं तो इसी में भी किताबुल हैज़ में जब जाएँ तो वहाँ पर रिवायत मुलाहज़ा फरमाएँ। रिवायत का नंबर यहाँ पर 112 है। रिवायत आती है कि एक राजुल उमर के पास आता, उमर के पास आता है और कहता है कि भाई मैं मुजनब हो गया हूँ, पानी मेरे पास आ नहीं। तो ये जो लफ्ज़ है ये देखिए, ला तुसल्ली, ये बुखारी ने उड़ाया है, ठीक है, कि तुम जो है वो नमाज ना पढ़ो। ये किसी बच्चे से पूछो वो भी ये नहीं कहेगा। अच्छा, अब हज़रत उमर कह रहे हैं कि तुम नमाज ना पढ़ो। वो जो कहा फ़काल अम्मार, फिर अम्मार ने कहा, अब ये जो कहे तुम नमाज ना पढ़ो जब तुम मुजरिम हो गए हो, पानी तुम्हारे पास नहीं है, कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 43 जो है वो भी हज़रत उमर को पता नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में तो वाज़े आ रहा है कि फ़लम तजदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, कि जब तुम्हारे पास पानी ना हो तो तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। हज़रत उमर अपने खिलाफत के ज़माने में आप कहते हैं कि कुरान मजीद के नकल करने वाले, शरीयत के नकल करने वाले ये हैं। अदालत सहाबा में जब आप आते हैं तो कहते हैं सहाबा पे तान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि नाकलीन शरीयत हैं। भाई ऐसे नाकलीन शरीयत हैं कि जिनको तो पता ही नहीं है। फिर आप आकर साबित करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से ये आलम थे, अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा इल्म रखने वाले थे। ताज्जुब की बात है मौलाना, आप क्योंकि फंस रहे थे तो लिहाजा आपने यहाँ पर ये डंडी मारी। तो आगे देखें, आगे देखिएगा, आगे तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जो बुखारी ने वो भी बयान नहीं की। ये देखें जनाब, यहाँ पे क्या कहते हैं इमाद भाई, देखिएगा कि जब कि तुमने नमाज नहीं पढ़नी, फिर हज़रत अम्मार ने कहा कि आपको याद नहीं है या अमीर अल मोमिनीन, आपको याद नहीं है कि जब आप और मैं एक जंग में थे, ठीक है, और हम दोनों मुजनब हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। आखिर में क्या कहते हैं, फ़काल उमर, रसूलुल्लाह की हदीस बयान की, यानी कुरान की आयत याद करवाई हज़रत उमर को। हज़रत उमर ने क्या कहा, मरहबा बिनासरना, आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छे हैं, क्या बात है। नहीं कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, खुदा के बंदे। हज़रत अम्मार को कह रहे हैं अल्लाह से डरो। हज़रत उमर का जब वो, आप ये देखें ना, क्योंकि रिवायत के अंदर वो जो एक फ़ज़ा है वो नहीं आई। ये ऐसे है कि मैं, इमाद भाई, आपने एक बंदे के सामने मेरी इस तरीके से इंसल्ट करके, मुझे कुरान की आयत का नहीं पता, मुझे एक इतने बड़े हुक्म का नहीं पता, तो आप जब आप बयान करेंगे तो फिर मैं आपसे खुदा से डरो, खुदा के बंदे, आप आगे से मुझसे डर जाएंगे। मैं आपको खुदा से डरा रहा हूँ, मुझसे डर जाएंगे, कहेंगे इन शेतल्ला मुहद्दिस बे, अगर आप चाहें मैं बयान नहीं करता, मैं या उमर मैं बयान नहीं करूँगा। यानी एक कुरान का हुक्म, इतना ना डराओ, ठीक है, आप ठीक है खलीफा वक्त हैं और आपका दुर्रा भी बड़ा जो है वो मशहूर है, गरचे वो ख़वातीन पे सिर्फ चलता है, लेकिन मसला नहीं है, अगर आप मना करते हैं तो मैं बयान नहीं करूँगा। अब हज़रत अम्मार यासिर, ये जुमला जो है वो अहले सुन्नत के खलीफा साहब की इल्मी काबिलियत को साबित करने के लिए काफ़ी है। क्या इन शेता लम उहद्दिस बे, उमर कि अल्लाह से डरो या अम्मार। फिर हज़रत अम्मार कहते हैं इन शेता लम उहद्दिस बे, मैं इसको बयान नहीं करता। तो लिहाजा ये जो मौलवी साहब यहाँ पे बयान कर रहे थे नाजरीन, तो मौलवी साहब क्योंकि फंस चुके थे, उन्हें पता है कि हज़रत उमर जो हैं वो यहाँ पे पकड़े जा चुके हैं, लिहाजा मुफ्ती साहब किसी की पकड़ में नहीं आ रहे थे, और वो मुफ्ती फजल को भी डांट रहे हैं, हमारे मौलाना ज़हराई साहब के ऊपर भी चढ़ाई कर रहे हैं, और बेचारे उनका BP भी शूट कर गया। तो यहाँ तक हमने आपके खबर वाज़ेह किया कि बुखारी इस हवाले से एक और इसके नकर में भी जी मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन, किताब अस्सुनन जो कि सुनन अल-कुबरा से मारूफ है, निसाई में जो है ना, वहाँ पे भी ये इबारत आई है। अच्छा यार शहबाज भी यहाँ बड़ी ज़बरदस्त है। एक शख्स आया जनाब उमर के पास, वक़ा अमीरुल मोमिनीन नम को शहर व शहरैन, 1 महीना 2 महीने में मसलन कि होता हूँ, वला नजिद इल्मा, पानी नहीं होता, मैं क्या कहूँ। फ़क़ाल उमर अमा अना फ़इज़ा लम अजिद इल्मा लम अकुन लिउसल्ली, मैं हत्ता अजिद इल्मा, तो जब तक मुझे पानी नहीं मिलता मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, नमाज ही नहीं पढ़ता। सही बात है, छुट्टी छुट्टी होती है।
अच्छा, फिर इससे अम्मार इब्न यासिर ने कहा कि वो याद है कि फ़लाँ जगह पे हम जुनूब में हो गए, फिर रसूलुल्लाह के पास आए, वही जो आपने पढ़ लिया ना। एंड पे फिर जब जनाब उमर ने कहा इत्तक़िल्लाह, खुदा से डर या अम्मार, तो जनाब अम्मार इब्न यासिर ने कहा कि इन शिअता लम अज़कुरहु क़ाल ला वलाकिन नुवल्लीका मिन ज़ालिका मा तवल्लैत, यानी जो कुछ तुम कहोगे पर उसका खुद जिम्मेदार होगे ना। बात यानी अजीब है, यहाँ पे कहते हैं कि जब तक मेरे पास पढ़ मैं तो नमाज पढ़ता ही नहीं। सही। और ये कब की बात है? जब वो खलीफा थे। हाँ, जब या अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, तो वो जंगों में, फ़लाँ जंगों पे, फ़लाँ दीगर जगहों पे, तो ज़ाहिर है पानी की किल्लत होती है। इसका मतलब ये है कि उन तमाम जगहों पे जनाब वो नमाज नहीं पढ़ते थे, छोटे होते थे। तो ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। चलें जी।